इसी बीच अचानक दो भेड़िए रास्ते में आ गए। वे अपने तेज पंजों से जमीन को खुरच रहे थे और उनकी आंखों में भूख और खतरा झलक रहा था। आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। हवा के तेज झोंके पेड़ों की शाखाओं को हिला रहे थे और हर तरफ पानी की बूंदें जोर जोर से जमीन पर गिर रही थी। छोटे बकरी के बच्चे चुनमन और मनमन अपने छोटे से घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे। चुनमन ने डरते हुए कहा, माँ, कब खाना लाओगी? हमें बहुत भूख लगी है। मनमन भी चिल्लाया, हाँ माँ, जल्दी खाना लाओ, हमें बहुत भूख लगी हुई है। बकरी माँ अंदर से चिंतित थी। वह जानती थी कि बाहर इतनी तेज बारिश में जाना खतरनाक है, लेकिन वह अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ सकती थी। बकरी माँ बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए खाना ले आती हूँ, लेकिन तुम लोग घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। अगर मुझे देर हो जाए तो घबराना मत। चुनमन और मनमन। ठीक है माँ, हम नहीं घबराएंगे। बकरी माँ ने अपना कपड़ा अपने सींगों के चारों ओर बांधा और जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ता कीचड़ से भरा हुआ था और पानी हर जगह जमा था। हर कदम पर सावधानी जरूरी थी। वह बार बार सोच रही थी, बच्चों का क्या होगा? वे अकेले डर के साए में हैं। जंगल में दाखिल होते ही हवा और तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी। बकरी माँ एक पेड़ के नीचे रुककर सोचने लगी कि कैसे चारा लेकर बच्चों के पास जाए। उसने पेड़ से हरे ताजा पत्ते तोड़े और अपनी पीठ पर बांध ली। इसी बीच अचानक दो भेड़िए रास्ते में आ गए। वे अपने तेज पंजों से जमीन को खुरच रहे थे और उनकी आंखों में भूख और खतरा झलक रहा था। बकरी माँ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत से खड़ी रही। वह सोचने लगी, अगर मैं डर दिखाऊंगी तो ये मुझे मार देंगे। मुझे अपनी अकल और चालाकी से काम लेना होगा, सिर्फ ताकत से नहीं। एक भेड़िया गर्राकर बोला, आज तो हमारी किस्मत जाग गई है। इस सुनसान जंगल में हमें आसान शिकार मिल गया है। दूसरा भेड़िया आगे बढ़कर बोला, बारिश की रात है, कोई हमें देखने वाला भी नहीं। बकरी माँ बोली, रुको, मुझे खाने से पहले एक बात सुन लो। मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मेरे सींगों में जहरीला पदार्थ लगा है जो मुझे नुकसान पहुँचाएगा। वह कुछ ही घंटों में बुरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ये सुनकर भेड़िए चौंक गए। बारिश की तेज हवा, कड़कती बिजली और अंधेरा उनके डर को और बढ़ा रहे थे। यह हमें डराने की कोशिश कर रही है ताकि हम डर कर यहाँ से चले जाएं और इसका रास्ता साफ हो जाए। बकरी माँ बोली, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो आओ, मुझे खा लो। मैं तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, जो भी मुझे खाएगा वह कुछ ही मिनटों में पत्थर बन जाएगा। दूसरा भेड़िया बोला, कहीं यह सच ही ना हो। बारिश और तूफान की रात में बहुत सी अजीब और खतरनाक चीजें हो जाती हैं। तुम ठीक कह रहे हो। बेकार का खतरा मोल लेने से बेहतर है कि यहाँ से चला जाए। दोनों भेड़िए पीछे हट गए और तेजी से जंगल की गहराई में गायब हो गए। बकरी माँ ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, अकल और हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी टल सकती है। उधर बच्चे घर में अकेले थे और डरे हुए थे। बारिश थोड़ी हल्की हुई तो अचानक तेज बिजली चमकी। उसी रोशनी में चूनमन ने दरवाजे की तरफ देखा। घर के बाहर माँ नहीं थी। दरवाजा हल्की हवा से चरमराने लगा। छत से पानी टप टप गिर रहा था। मुनमन ने डरते हुए कहा, चुनमन, अगर माँ वापस नहीं आई तो? चूनमन ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। माँ जरूर आएगी, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। उसी पल बाहर से भेड़िए की दूर से आती हवा में घुली हुई आवाज सुनाई दी। दोनों बच्चे सहम कर दीवार से लग गए। यह डर अब सिर्फ बारिश का नहीं था, यह अकेलेपन का डर था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। घर के अंदर सिर्फ दो आवाजें थीं, बच्चों की तेज सांसें और बारिश की बूंदें। मुनमन ने खिड़की से झांका। पेड़ हिल रहे थे, साए नाच रहे थे। वह रोते हुए बोला, चुनमन, मुझे नींद नहीं आ रही। चूनमन ने उसे गले लगा लिया, हालांकि उसके अपने दिल में भी तूफान मचा हुआ था। हम साथ हैं ना, यही काफी है। यह वह पल था जब बच्चे बचपन छोड़कर हिम्मत सीख रहे थे। दूसरी तरफ बकरी माँ जंगल से वापस आ रही थी। अब बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर कीचड़ था। हर कदम पर फिसलन, हर पेड़ के पीछे खतरा।
वह तेज चल रही थी, मगर बार बार बच्चों की कल्पना करती रुक जाती। वे डरे हुए होंगे, वे भूखे होंगे। अचानक उसे एक पेड़ के पीछे लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, इस मौसम में अकेली माँ, तुम खतरा मोल ले रही हो। बकरी माँ ने बिना रुके जवाब दिया, खतरा वह होता है जिसके लिए दिल न धड़के। मेरे बच्चे मेरा दिल हैं। लोमड़ी चुप हो गई। रास्ता अपने आप साफ होता चला गया। अचानक आसमान फिर गरजा। तेज हवा चलने लगी। बारिश ने दोबारा जोर पकड़ लिया। बकरी माँ को एक चट्टान के नीचे शरण लेनी पड़ी। वहां खड़े होकर उसने आसमान की ओर देखा और ऊंची आवाज में पहली बार पुकारा, या अल्लाह, मैंने कभी शिकवा नहीं किया। आज बस मेरे बच्चों को सुरक्षित रख। उसी क्षण बिजली चमकी और हवा का रुख बदल गया। बारिश धीरे धीरे हल्की होने लगी। ये कोई जादू नहीं था, ये माँ की दुआ का वजन था। घर के अंदर चूमन और मुनमुन अब शांत थे। डर की वजह से नहीं, थकान की वजह से। मुनमुन ने धीरे से कहा, चुम्मन, अगर माँ आई तो मैं उसे कभी तंग नहीं करूँगा। चुमन ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैं भी। दरवाजा खुला। बकरी माँ अंदर आई, कीचड़ में लथपथ, सांसें तेज। चुमन और मुनमुन कूद कर उठे। माँ! मेरे बच्चे! वे माँ से लिपट गए जैसे दुनिया खत्म हो गई हो और वे मिल गए हों। मगर खुशी के साथ एक शांत समस्या भी आई। बच्चों के शरीर ठंडे थे, आवाजें कमजोर। बकरी माँ ने सब कुछ छोड़कर सिर्फ उन्हें थाम लिया। उस रात किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बच्चों को थामे बैठी रही। बच्चे माँ की सांसें सुनते रहे। बाहर चांद निकला, बादल हट गए, कमरे में हल्की रोशनी आई। बकरी माँ ने धीरे कहा, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आंखों से आंसू टपके, मगर आवाज मजबूत थी। सुबह सूरज निकला तो जंगल नया लग रहा था। पक्षी बोल रहे थे, हवा नरम थी। चूमन ने आंखें खोली। माँ, हमें भूख लगी है। मुनमुन मुस्कुराया। यह वाक्य बकरी माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी थी। बकरी माँ ने बच्चों को बाहर बैठाया। सूरज की रोशनी उन पर पड़ी। वे हंस रहे थे, जिंदा थे, सुरक्षित थे। जो माँ हार मानने से इनकार कर दे, उसके बच्चों को कोई तूफान नहीं हरा सकता।